नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। यह कहानी है विजय गुप्ता की। दरअसल ये पोस्टमार्टम के बहुत बड़े आदमी हैं। कोई सा भी पोस्टमार्टम हो, वहीं से चाहे सड़ी गली लाश हो, पानी के अंदर फुली हुई लाश हो, ये इसके अंदर बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। इनको भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास नहीं है, ना ही ये डरते हैं। कोई सी भी लाश हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इनके सभी सीनियर और जूनियर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी इसी बहादुरी के कारण इनको सभी सम्मानित तरीके से रूप देते हैं, यानी कि सम्मान तरीके से बोलते हैं। ये एक पोस्टमार्टम का इनको कॉल आया था, तभी ये हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी इनको कल रात की जो बात हुई थी, उस बात का याद आता है। ये अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। अपने घर के फ़ोन पर इनको फ़ोन आता है। ये इस घड़ी की तरफ देखते हैं, परंतु इन्होंने फ़ोन उठा लिया होता है। सामने से फ़ोन विवेक का होता है, जो कि इनके करीबी सीनियर डॉक्टर है। वो बोलते हैं कि कल आपका जो पोस्टमार्टम के अंदर जो लड़का आएगा, उसको नौकरी से निकाल देना। फिर ये खुद बोलते हैं, डॉक्टर विजय, मतलब हाँ। तो ये कहते हैं कि क्या हुआ? तो उसने कहा, विवेक ने, कि उसने 2-3 बार उससे मेरी बहस हो गई है और मेरे को बदतमीज़ लगता है, उसको आप नौकरी से निकाल देना। तभी डॉक्टर विजय गुप्ता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम को देखकर मैं क्या, अपने आप जो भी लड़का वहाँ आता है वो बिना कहीं नौकरी छोड़ देता है। मैं कोई नौकरी नहीं छोड़वाता, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। फिर वो डॉक्टर विवेक बोलते हैं कि उसकी एक खासियत, बात भी एक उसके अंदर खासियत है। तो विवेक बोलता है, मतलब ये विजय गुप्ता बोलते हैं कि क्या खासियत है? तो फिर विवेक बोलते हैं, कल आता हूँ मैं और कल ही आपको बताता हूँ, क्योंकि आज मैं मुंबई के अंदर हूँ। कल 8 घंटे के अंदर आ जाऊँगा और आपसे मिलता हूँ। वो अब विजय गुप्ता उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर 2 लाशें होती है। उन्हीं के पास एक लड़का खड़ा होता है, जिसका नाम गोविंद होता है। उसको प्यार से गोविंद भी बोलते थे, तो गोविंद था। जाते ही विजय गुप्ता ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा गोविंद। ठीक है। तो जैसे ही विजय गुप्ता ने उस लाश के ऊपर से पर्दा हटाया, तो उन्होंने कहा, इसका मर्डर हुआ है, किसी ना किसी ने इसको बेरहमी से, इसके पत्थर से इसके कुचला गया है। तभी वो गोविंद की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अरे रे, तुम क्यों डर रहे हो? इसका चेहरा देखकर ही डर गए। तभी गोविंद को उनकी बात बुरी लगती है और थोड़ी भयानक आवाज़ में बोलता है, इसका मर्डर नहीं हुआ, गाड़ी में फिसला और फिसलने के कारण इसका सर गाड़ी के नीचे आ गया, इसलिए ये इसकी मौत हुई है। तभी विजय गुप्ता बोलते हैं, अरे वाह, तुमने तो एक बार देखते ही तर्क देना स्टार्ट कर दिया। तभी उन्होंने चाकू हाथ में लिया और उसके पास गए, उस पोस्टमार्टम वाली लाश के पास। तो उन्होंने कहा, अरे डर क्यों रहे हो? दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? इसका होने वाला है। तो वो फिर गोविंद बोलता है कि आपको कैसा लगेगा, अगर आत्मा को कैसा लगेगा कि उसका शरीर उसके सामने कट रहा है? तो फिर विजय गुप्ता बोलते हैं, आत्मा कोई होती नहीं है, उस पर मैं विश्वास नहीं करता। तो गोविंद बोलता है, हमें यही तो प्रॉब्लम है ना सर, माफ़ कीजिएगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक अपन खुद के ऊपर बीतती नहीं है, तब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। इस बात से विजय गुप्ता गुस्सा हो जाते हैं और उस पोस्टमार्टम वाली लाश के ऊपर चाकू से गर्दन के ऊपर काट लगा देते हैं। उसको पूरे बहुत सारे कट लगा देते हैं। यह देखकर गोविंद बहुत डर जाता है, यानी कि खड़ा हो जाता है एक तरफ, और वो घबराता हुआ कुछ बोल भी नहीं पाता। उन्होंने काट कर उसके फेफड़ों को निकाल लिया बाहर, और फेफड़ों को गोविंद को दिखाते हुए बोलते हैं कि ये देखो, स्मोक के कारण इसके फेफड़े ऐसे हुए हैं। तभी गोविंद की जेब में उनको सिगरेट दिख जाती है और वो हंसी के मजाक में बोलते हैं विजय गुप्ता कि तुम भी स्मोक करते हो, तुम कहो तो तुम्हारे भी फेफड़ों का इस्तेमाल कर ले, निकाल कर देख ले कि कैसे हैं। उसके बाद विजय गुप्ता बोलते हैं कि आज तुम सिर्फ देखना, आज दूसरी लाश का भी पोस्टमार्टम मैं ही करूँगा। वो जैसे दूसरी लाश के पास जाते हैं, उसका नाम पढ़ते हैं, तो वो चौंक जाते हैं एकदम से और डर जाते हैं। और जब वो उस लाश के ऊपर से अपना पर्दा हटाते हैं,
तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते ये कहीं सपना तो नहीं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो फिर गोविंद बोलता है, आप डर क्यों गए? मुझको लगता है कि आपने ये मंजर पहली बार देखा है। तभी उनके पास उनके सीनियर विवेक, डॉक्टर विवेक और उनका कर्मचारी आ जाता है। वो आते ही गोविंद से बोलता है कि ये कैसे हुआ। तो फिर उनका जो कर्मचारी है वो बोलता है कि कल रात नींद में सो रहे थे और नींद में सोने के बाद इनको हार्ट अटैक आया और ये वहीं मर गए। तो गोविंद बोलता है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी नींद में मर जाने के कारण उनकी आत्मा को पता नहीं होता कि अपना शरीर छोड़ चुकी है और वो हर दिन की तरह कार्य करने लगती है। ये सुनकर विवेक और उनका कर्मचारी दंग रह जाते हैं। तो कर्मचारी बोलता है, इसका मतलब तो फिर वो गोविंद तुम्हारे साथ, इनकी आत्मा, डॉक्टर विजय गुप्ता की आत्मा तुम्हारे साथ पोस्टमार्टम के लिए हाथ बटाने आई होगी। तो फिर वो विवेक गुप्ता यानी गोविंद यानी कि उस खिड़की तरफ देखता है। हाँ, तो फिर वो विजय गुप्ता वो विवेक बोलता है, डॉक्टर विवेक, कि हाँ ये सच बोल रहा है। इसकी खासियत यही है कि ये आत्माओं से बात कर सकता है। दोस्तों, कहानी का सार यही था कि डॉक्टर विजय गुप्ता, जिनकी नींद में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी, उनकी आत्मा गोविंद के साथ ही काम कर रही थी और गोविंद की खासियत यही थी कि वो आत्माओं से बात कर सकता था। जो निडर विजय गुप्ता था वो एकदम से डर गया था। तभी खिड़की की तरफ से एक काला साया आता है और बिल्कुल गोविंद के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए ध्यान रखना। और कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, कहानी का एंजॉय लेना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।